एनीवेज चलिए, शीट सबके पास है, फार्मूले आपके पास है, देख लीजिए। क्वेश्चन हम लोगों ने करने हैं, देखिए फटाफट। और फार्मूले हम मानकर चल रहे हैं कि आप लोग रिकॉल करके आए होंगे एक बार देखकर, है ना भाई। जरा देखना, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या एक इसका फार्मूला पढ़ा आपने, डब्ल्यू इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था, एफ एस कॉस थीटा, याद है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा हो तो पावर पी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई टी होता है। या पावर पी इक्वल टू एक फार्मूला हमने पढ़ा था क्या, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये भी पढ़ा था ना भैया। हाँ सर, ये सब पढ़ रखा है। न्यूमेरिकल्स करेंगे आप लोग, अब डेटा पढ़ना सीखना, इसमें क्या क्या दिया है लिखना, पहले क्वेश्चन को रीड करो, क्या क्या डेटा दिया है पहले ये लिखो, कौन सा फार्मूला यूज करना है, क्या फाइंड करना है, उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है भाई। पहले क्वेश्चन को रीड करके डेटा लिखना सीखो। पहला क्वेश्चन क्या देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड ऑन ए बॉक्स ऑफ मास 20 kg ओवर ए प्लेन सरफेस, हाउ मच वर्क इज डन बाय द फोर्स इन 1 मिनट। एक बॉक्स है, देखो भाई फटाफट जल्दी करो, एक बॉक्स है भैया, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इस तरह से रखा हुआ है भैया, ठीक है, ये बॉक्स है सर, तो बॉक्स को हमने ले लिया भाई। अब इस पे कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है भाई, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है सर, बढ़िया। इसकी वेलोसिटी कितनी मेंटेन करनी है अपने को सर, 2 मीटर पर सेकेंड, ये भी सही है। मास कितना है इसका सर, इसका मास है 20 kg, चलो ठीक है सर, ये भी लिख लिया हमने। कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन बाई फोर्स इन 1 मिनट, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है सर 1 मिनट, मिनट को अगर हमें सेकंड में चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा, ये 60 सेकंड। वर्क डन की बात हो रही है भाई, वर्क डन का क्या फार्मूला है, अब बताओ इसको कैसे करोगे। जो आपके पास डेटा है उससे हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो आपके पास डेटा है उससे आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है सर, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सिंस एफ इंटू एस होता है। क्या आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, और यही वर्क डन आपका किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अरे फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, होता है या नहीं होता। हाँ सर बिल्कुल होता है, होता है। अब फिर बताओ फिर क्या करोगे, हाउ मच वर्क इज डन बाय द फोर्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में फोर्स के द्वारा कितना वर्क हुआ। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है मुझे बताओ सर, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम इंटरवल इनटू क्या है, एस, डिस्प्लेसमेंट एस। डन, चलो कर लेते हैं, अब तो कर पाओगे। डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है क्या, डिस्प्लेसमेंट दिया है क्या, अरे एक्सीलरेशन तो निकाल ही सकते हो, अगर इससे भी नहीं आता तब भी एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे एक्सीलरेशन। अरे सिंस एफ इज इक्वल टू क्या होता है, अरे मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। एफ कितना है जरा बता मुझे, अच्छा फोर्स तो आपको डायरेक्ट दिया ही है ना, फोर्स कितना है 10 न्यूटन, तो फोर्स एफ के प्लेस पे 10 न्यूटन तो हम लिख ही सकते हैं सर, ये तो 10 ही लिख लेंगे। लेकिन सर मुझे एस नहीं पता है, एस नहीं पता मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट एस नहीं पता है आपको, एस कैसे निकलेगा, कौन से फॉर्मूले से आप एस निकालोगे। अब क्या क्या हमारे पास डेटा है, हमारे पास एस का इक्वेशन दो है सर, एक था हमारे पास क्या क्या, एक था सर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा कौन सा है सर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। किससे निकालना चाहोगे बताओ, सेकंड से निकालना चाहते हो तो फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी है बताओ जरा। अरे फाइनल वेलोसिटी कितनी है बच्चे, जीरो कैसे बताया भैया, लल्ला चमत्कारी कर दो कि क्या। इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है कि ब्लॉक पहले रेस्ट पे था कि कहाँ था, इसका कोई मतलब है, नहीं पता है तो इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ रख पाओगे। क्या रहा है, क्या ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए वेलोसिटी ऑफ दिस, माने क्या दिया है, वर्क्स ऑफ मास दिस। इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसको यूज कर पाएंगे। मतलब ऐसे कर भी सकते हो, तुम लिख सकते हो, लेकिन अब इनिशियली अगर तुम मानोगे तो डेटा बदल जाएगा। डेटा कैसे बदलेगा बताओ, अरे वेलोसिटी वी के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, वेलोसिटी वी के प्लेस पे रखेंगे वही 2 मीटर पर सेकेंड, यू हम अगर 0 ले लिए, 2a एक्सीलरेशन कितना दिया है भैया, एक्सीलरेशन ही तो नहीं पता है, एक्सीलरेशन निकलेगा कैसे, सिंस फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, फोर्स एफ इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन,
फोर्स कितना है 10 न्यूटन का, मास कितना है 20, ये हमें निकालना है। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 10/20, ए इज इक्वल टू 1/2, ए बाई मतलब कितना आ गया 0.5 आ जाएगा, 0.5, ये आ गया कितना 0.5, यही तो आएगा, बस इतना है। डन, कोई दिक्कत की बात? सर एक्सीलरेशन ये आ गया। अब यहां से क्या एस निकालोगे? अगर इनिशियल बॉडी को हमने रेस्ट पे माना तब, लेकिन रेस्ट पे ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं जा रहा है कि रेस्ट पे है, ऐसा कुछ बोल रहा है क्या वो? ऐसा कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। इंफॉर्मेशन थोड़ी सी और पूरी होनी चाहिए थी, नहीं तो इसमें जानते हो क्या करो, अगर हम इसको मोशन में ला रहे हैं, ऑब्वियस बात है काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, तो इस पर वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर। एम कितना है जरा बताना 20, बी स्क्वायर कितना है भैया आपका? यहाँ से 40, यहाँ से भी 40 आएगा, लेकिन कितने मिनट की बात हो रही है? 60 मिनट की बात हो रही है, तो फिर कितने टाइम? अच्छा 60 सेकंड की बात हो रही है, तो इंटू क्या करोगे 60 करोगे कितना आएगा? 60 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाई 2 करो, 60 मल्टीप्लाइड बाई 1200, लेकिन ये तो हो गया ना कि हमने अज्यूम कर लिया कि ये क्या है, इनिशियली रेस्ट पे है। कांस्टेंट वेलोसिटी अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की मुझे देना पड़ रही है 2 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या लेकर चलोगे आप? इनिशियली बॉडी को रेस्ट पे लेकर। अभी तो हो गया ना आंसर मैच कराना, आंसर नहीं मैच कराना है, लॉजिक सेंस भी तो सही होना चाहिए। एक्सीलरेशन तो हालांकि 0.5 आएगा, ये सही है। इनिशियल वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन होती तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख लेते, लेकिन अगर ऐसे नहीं है तो लिखना सही नहीं है। समझ में आई हमारी बात? ऐसे लिख दोगे तो जुगाड़ वाली बात हो जाएगी, ऐसे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? जुगाड़ वाली बात हो जाएगी। फिलहाल लिख लेते हैं, अगर यही तो करते हैं। जरा देखो क्या है इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी, जरा देखना। सर फाइनल वेलोसिटी है कितना? फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी भैया? 2 है, 2 का स्क्वायर इक्वल टू यू, 0 है हमारा, 2a, a की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू एस, निकालो जरा s, ये कितना आ गया? 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 इंटू एस, एस इक्वल टू कितना आ गया 4, सर एस इक्वल टू आ गया 4, यहाँ रख देंगे 4, क्या जाएगा 40, क्या गया 40 जूल। लेकिन ये कब का है? 40 जूल वर्क हुआ कब? लेकिन ये लगातार फोर्स कितने टाइम तक लगा? 1 मिनट तक। अगर 1 मिनट तक लगा तो यहाँ से हमें वर्क डन निकालना होगा, तो वर्क जो होगा हमारा क्या होगा लिखो, तो वर्क डन इन 60 सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा? तो लिखेंगे एवरेज, ऐसे लिखो एवरेज वर्क इन 60 सेकेंड। एवरेज का मतलब इनिशियल कुछ रहा होगा, डब्ल्यू एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करेंगे कितना होगा ये 1200। इसमें एजम्पशन हमने माना है कि इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है अभी 0 है, तब आप आंसर मैच करा दोगे, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी को आप एजम्पशन से 0 ले रहे हो, जो कि सही नहीं है, ठीक। फिलहाल लिख लो, कोई बात नहीं। इनिशियल वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, हमने रेस्ट पे मान के कर दिया है। फिर एवरेज वर्क डन निकाल रहे हैं 1 मिनट में कितना आएगा भैया? एवरेज कैसे निकालते हैं? दो क्वांटिटीज़ का एवरेज कैसे निकालोगे? इनिशियल तो 0 है, फाइनल हमारा ये है, दोनों को सॉल्व करके 2 से क्या करना होगा डिवाइड करना होगा, 60 सेकंड का निकाल दिए तो मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है, ऐसे निकाल। डन, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो एजम्पशन लेकर चलना, 0 लेकर चलना, फिर एवरेज निकालना अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो। नेक्स्ट देखो, एन इंजन डेवलप्स 100 किलोवाट पावर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लिफ्ट ए मैन ऑफ 100 kg टू ए हाइट ऑफ दिस। चला देखना क्या क्या दिया है, पावर दिया है आपको, पावर कितना है सर? पावर P इक्वल टू दिया है 100 किलोवाट। किलोवाट का मतलब क्या होता है बच्चा? 10 की पावर 3 होगा सर, इसका मतलब कितना हो जाएगा 10 की पावर 5 वाट, यही हुआ ना बच्चा? हाँ सर, और क्या दिया है? हाउ मच टाइम, टाइम कितना ले रहा है ये निकालना है। विल इट टेक टू लिफ्ट ए मैन ऑफ मास, मास कितना दिया बच्चा? सर मास दिया 100 kg,
चलो ठीक है। हाइट कितना दिया बच्चा? 50 मीटर। सर हाइट h दिया हमें 50 मीटर, और g की वैल्यू कितनी रखी है इसने? सर 10। इंफॉर्मेशन आपके पास सारी मिल गई। अब जरा बताना बेटा, एमके सिस्टम में तो केजी ही होता है। अब लिखो सिंस व्हाट पावर पी इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन टी। अब मैंने क्या कहा था, अगर किसी बॉडी सिस्टम को एच हाइट तक लिफ्ट करना है तो वर्क डन किसके इक्वल होगा? एम जी। याद आया कुछ? सर हो जाएगा ये एम जी एच अपॉन में क्या हो गया? टी। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा बताना? अरे एम जी एच अपॉन में क्या हो जाएगा? पी। क्या इसे सॉल्व कर पाओगे? एम जी एच अपॉन क्या है? पी। वैल्यू रखो सब। एम कितना है सर? एम है 100। जी कितना है? 10। एच कितना है सर? 50। अपॉन में कितना है? 10 की पावर 5। क्या इसे सॉल्व कर लोगे? जल्दी बताओ क्या आएगा? इसे सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, जल्दी से आंसर बताओ। इसे सॉल्व करके बताओ जल्दी से क्या आएगा? आ रहा 0.5 आ रहा है, कैंसिल करो। ऊपर कितना आ गया सर? न्यूमरेटर में आ गया 10 की पावर 4 इंटू 5। नीचे सर है 10 की पावर 5, तो 10 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकते हैं सर। नीचे है 10 की पावर 5, 10 इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 5 को 10 से डिवाइड करें कितना आएगा? तो टाइम कितना लग जाएगा? 0.5 सेकंड। क्या आंसर होगा? ये सब क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाएंगे, शीट में है आपके पास, बाकी आंसर भी हैं, हमने क्वेश्चन दिए हैं, आपको करने हैं, ठीक है। अब जिनको फॉर्मूले पता होंगे वो फटाफट कर ले जाएंगे, जिन्हें फॉर्मूले नहीं पता होंगे क्वेश्चन पढ़ के डेटा ही समझ में नहीं आएगा क्या लिखना है। अरे आगे मूव करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन ऑफ मास 40 kg runs upstairs and reaches the roof at the height of 8 मीटर। हाँ कटी तो है। तो तुम ये कह रहे हो कि ये क्वेश्चन नहीं है इसमें? हाँ और क्वेश्चन शीट में दूसरी है, इसमें दूसरी है, हम देख लेते हैं, टीसी रखते हैं। अच्छा ये चलो कर लेते हैं, करा देते हैं। कभी कभी विनोद क्या कर देते हैं, अरे बेटा घपला तो अभी हो गया होता, लेकिन बनाओ इसे जल्दी से। +10 -10 1 2 3 4 ऐसे दिया है, चलो ठीक है बनाइए सब लोग फटाफट। हम तो बना लेंगे सर, आप जल्दी से बना दीजिए, हम लोग तो बहुत पहले से बना चुके हैं। कैसा ही है क्या? बोलो हीरो। क्वेश्चन नहीं तो क्वेश्चन में बता दिया लो। क्या है +10, क्या है -10, 1 2 3 और क्या है ये 4 है। इस साइड क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, जरा देखना। और इस साइड क्या है हमारा? फोर्स है, न्यूटन में, यही है ना क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है देखो जरा। टू गिवन फिगर शोज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ पार्टिकल, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पार्टिकल। वर्क डन निकालना है बाय द पार्टिकल, कर पाओगे? बड़ा आसान है, क्या है बताओ? वर्क डन कैसे निकलेगा बताओ? फोर्स इंटू
पहले डिस्प्लेसमेंट निकालो। इनिशियल पोजीशन हमारी ये है, जरा देखना डिस्प्लेसमेंट का समझ रहा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बहुत ध्यान समझ रहा। डिस्प्लेसमेंट अभी क्या है? डिस्प्लेसमेंट इधर हम लेते हैं ना बच्चे, जरा देखना ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इधर इधर हमारा क्या है? फोर्स है। अब वर्क डन कह रहे हैं इस केस में क्या है हमारा? 0 है। क्यों 0 हो गया जरा समझ रहा। हालांकि इधर इस साइड हमारा फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट हमारा दूसरे साइड होना चाहिए, उल्टा बना दिया उन्होंने, है ना। नीचे ऊपर क्या दिया इन्होंने? फोर्स दिया है, नीचे क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ में स्कीट में एक चीज़ ठीक करो, नीचे फोर्स होगा ऊपर डिस्प्लेसमेंट होगा, इसे करेक्ट कर लो। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, और इस साइड क्या होगा हमारा? फोर्स होगा। ये न्यूटन में है, ये कह रहा हूँ, नहीं तो फिर चीज़ें क्या आ जाएंगी। देखो अब देखो इसमें क्या क्या है। पहले डिस्प्लेसमेंट देखो ऊपर क्या है, कितना? +10 है सर, है ना भैया। देखो पहले कितना है? +10। फिर जब ऊपर से नीचे आया तो कितना हुआ जरा बताना? डायरेक्शन चेंज हुआ ना, हुआ कि नहीं चेंज? चलो +10 ही है। फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, यहाँ से फिर क्या हुए? नीचे आए, तो 10 ऊपर गए थे, 10 नीचे आए, फिर अभी नीचे जा रहे हैं -10। फिर ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +10। फिर ऊपर गए कितना होगा? +10। फिर नीचे आए कितना हो गया? -10। फिर नीचे जा रहे हैं कितना हो गया? ये -10। फिर ऊपर गए कितना हो जाएगा? ये +10। डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कुछ लोग डायरेक्ट समझते हैं। कैसे डायरेक्ट समझते हैं जरा मैं बताता हूँ। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि सर ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे? ऊपर वाली सभी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाली सभी वैल्यू हम क्या लेंगे? नेगेटिव। जैसे ये +10 है, ये भी +10 है, ये -10 है, ये भी क्या है? -10। ये +10 है, ये भी क्या है? +10 है। ये -10 है, ये भी क्या है? -10। ऊपर वाली सभी वैल्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव। नीचे वाली सभी वैल्यू क्या लेंगे? नेगेटिव। कोई दिक्कत? कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव दिख रहे हैं बताओ? 1 2 3 4, 1 2 3 4, जितना पॉजिटिव उतना ही क्या है? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा बताओ? टोटल डिस्प्लेसमेंट सर 40 - 40 कितना आ गया? 0। और वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? अरे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ तक में फोर्स कितना है जरा बताना? सर ये 4 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? हर अलग अलग जोन में निकाल लो ना। अगर हम यहाँ से यहाँ तक के लिए निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए निकालेंगे, सबका अलग अलग निकालोगे तो टोटल क्या जाएगा? 0। 0 क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ऐसे लिख दोगे। डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो वर्क डन क्या आएगा? 0। थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करना चाहते हो तो और दूसरा तरीका है, कहो तो बताएं, लेकिन जाने तो अभी इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, दिक्कत ये भी है। कुछ चीज़ों के अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट हैं, अगर वो समझते हो तो बड़े आसानी से हो जाएगा। तो हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते थे? ये सब सीखना है, यही सब चीज़ें हैं जिसको आपको सीखना है। देखो अब इतने जोन के लिए हम निकालेंगे, जैसे ये वाला जोन हमारा जो है, इसके लिए वर्क डन निकालेंगे तो कितना होगा जरा बताना? इस जोन के लिए वर्क डन निकालेंगे कितना होगा? सर यहाँ आएगा वर्क डन 0। क्यों 0 आएगा? क्योंकि जितना पार्टिकल हमारा ऊपर गया उतना ही पार्टिकल क्या हो गया हमारा? फिर इस जोन के लिए भी वर्क डन क्या होगा हमारा? 0। क्यों 0 होगा जरा बताना? जितना पार्टिकल हमारा नीचे आया उतना ही पार्टिकल हमारा क्या चला गया? ऊपर। इस जोन के लिए भी वर्क डन हमारा क्या होगा? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि जितना ऊपर गया उतना ही क्या गया? नीचे। इस जोन के लिए जितना नीचे आया उतना ऊपर गया, तो इस जोन के लिए भी वर्क डन हमारा क्या होगा? 0। जब हर एक लूप में वर्क डन 0 है तो ओवरऑल वर्क डन कितना आ गया हमारा? 0। ओवरऑल वर्क डन क्या गया? 0। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो आप इसको कैसे भी पढ़ सकते हो, मतलब ऐसे भी बता सकते हो आप। तो लूप वाले जब क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे समझना। समझ गए कि नहीं? दो तरीके बता दिए। तीसरा मेथड चौथा मेथड आपके हैं, लेकिन थोड़ा सा हार्ड स्टडीज में बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी आप कर दोगे तो उतना आप भी नहीं कर पाओगे, आप समझा भी नहीं पाओगे सामने वाले को कि हाँ कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भाई तो आप एरिया से बताते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, लेकिन अब क्या होगा? एरिया की बात हम तब कर पाएंगे सर जब वेलोसिटी दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा? टाइम दिया रहेगा। अभी फोर्स और इसमें क्या कर आप इतना नहीं कर पाओगे, इसलिए प्लस माइनस ही समझो, ज़्यादा सही है। समझ गए क्या? कोई दिक्कत की बात? मूव करें? हाँ सर सर। अरे भैया फोर्स केस में भी देख सकते हो, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अगर सेम डायग्राम वही रखे होते, हम लोग इस तरह से इसको नहीं करते, तो दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे बताएं? बताना है क्या?
बताएंगे तो भी ठीक है सर, नहीं बताएंगे तो भी हम तो समझ ही रहे हैं, हम तो कर ही ले जाएंगे। तो का बताऊं मैं अलग से? हाँ सर बता दें। हाँ लिखा तो है सर, लेकिन आप बता देंगे तो ठीक है। सर +10 और -10 बता दूं, नहीं तो फिर अरे कष्ट करने की ज़रूरत नहीं सर। आप नहीं भी बताएंगे तो वैसे भी हम कहाँ ही पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे तो वैसे भी नहीं सर, आप कितना भी बता दो। आप नहीं भी बताएंगे तो भी चल जाएगा सर। अच्छा चलेगा। देखो कैसे, अगर इसे डिस्प्लेसमेंट लेते ऊपर नीचे हम क्या लिए, फोर्स, जरा देखना। तो डिस्प्लेसमेंट हमें कौन से एक्सिस के लॉन्ग मिल रहा है जरा बताना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अभी डिस्प्लेसमेंट इधर कितना है, 1 का डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन फोर्स का कितना लग रहा था, +10 का। फिर जब यहाँ आए तो डिस्प्लेसमेंट सर अभी भी 1 का है, लेकिन फोर्स कितने का लग रहा है बताओ, -10 का। इस रीजन में इतना ही लग रहा है ना। फिर देखो सर, जब इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 का तो अभी फोर्स कितना लग रहा है, +10। जब इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो अभी फोर्स कितना लग रहा है बताओ, -10। 1 का डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए क्या है, प्लस माइनस लेंगे। तो जब हम वर्क डन निकालेंगे ना, वर्क डन हर एक लूप के लिए क्या होगा, सबके लिए सेम ही है। 4 इंटू क्या होगा बताओ, क्या होगा, इधर वर्क कितना होगा, या 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव, अलग अलग लिख देते हैं। ये 2 पॉजिटिव है, वो 2 नेगेटिव हैं, जरा देखना। तो 10 इंटू क्या हो गया 1, माइनस ये नेगेटिव है ना, -10 इंटू क्या हो गया 1, फिर ये पॉजिटिव है ना, 10 इंटू क्या हो गया 1, फिर नेगेटिव वाले के लिए क्या लिखोगे 10 इंटू 1, कितना आया जरा बताना। ये 10 -10 10 और -10, ओवरऑल सॉल्व करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी 0, जरा बताना। अगर सेम डायग्राम को लेकर चलते तो ऐसे, डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन फोर्स क्या है, कभी पॉजिटिव लग रहा है कभी क्या। तो जब इस रीजन के लिए निकालेंगे, इसके लिए क्या होगा, इसमें सर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट बना है, तो 10 इंटू क्या हो गया 1। जब हम इस रीजन में आएंगे तो फोर्स कितना लग रहा है, -10 का, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1, तो -10 इंटू क्या हो गया 1। फिर इस रीजन के लिए निकालेंगे तो फोर्स लग रहा है कितना 10 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1, तो 10 इंटू 1। फिर जब इस रीजन में आएंगे तो फोर्स कितने का लग रहा है, -10 का, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1। सॉल्व कर देंगे, पूरा आंसर क्या आ जाएगा हमारा। ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात। डन, मूव करें अभी। नोट किए कि नहीं, नोट किए कि नहीं, ये वाला नोट किए। अच्छा पहला बना लिए थे क्या, चलो ठीक। अब जरा करते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन तो दूसरा था ना हमारे में, क्यों भैया, हाँ ये वाला, चलो। अब तो ये है, ये वाला है कि नहीं, क्या इसमें, ए मैन ऑफ मास 40 kg रन्स अपस्टेयर्स एंड रीचेज द रूफ एट अ हाइट ऑफ 8 मीटर इन 5 सेकेंड। देखो मास कितना है उसका, ध्यान से देखना, उस आदमी का मास कितना है भैया 40 kg, और हाइट कितना गया भाई 8 मीटर, कितने टाइम में 5 सेकेंड में। कह रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन मैन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन मैन इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी, भाई वेट ही तो होगा उसका। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन मैन कितना होता है, वेट ही तो होता है, m इंटू जी। जी की वैल्यू दी है क्या इसमें, जी सर दिया है, कितना दिया है 10, m कितना है 40 और g कितना है 10, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा बच्चा 400 न्यूटन सर। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बड़ा आसान है। दूसरा क्या है, वर्क डन बाई मैन अगेंस्ट ग्रेविटी, हमने कहा था वर्क डन बाई, क्या याद है, याद है कि नहीं, स्पेशली हमने हेडिंग करवाई थी इसके लिए, लेक्चर भेजा होगा तो देखा नहीं होगा, ये देख लिया है, तुम्हें सब पता है हमने। MGH, MDH मसाला नहीं बेटा, MGH, G है यहाँ बीच में, बताओ क्या है, मास कितना है सर 40 है, G कितना है 10, H कितना है सर 8 है, मल्टीप्लाई कर लोगे क्या, हाँ सर मल्टीप्लाई तो फिर लास्ट में क्या है, पावर इज स्पेंड बाई मैन, पावर P इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा सर W अपॉन T, W क्या आया था बच्चा सर MGH अपॉन में T, MGH आया सर 3200, और टाइम कितना लग रहा था उसको हाइट में जाने में 5 सेकेंड, 5 से डिवाइड कर लोगे क्या सर, डिवीजन तो आता था लेकिन आप बताते हैं तो अच्छा लगता है, सारा काम अच्छे से नहीं होगा बच्चा, अच्छे के लिए करो।
कुछ चीज़ों को लाइफ में एकदम क्लियर रखा। वो कहते नहीं कि विच वन इज राइट टू डू इज नॉट टू इजी टू डू, है ना, एंड विच वन इज इजी टू डू इज नॉट राइट टू डू। जो इजी होगा वो अक्सर राइट नहीं होता, जो राइट होगा उसको करना इतना इजी। जैसे तुम मेहनत कम करना चाहते हो लेकिन मार्क्स अच्छा लाना चाहते हो। मेहनत कम कर रहे हो मतलब चीज़ों को इजी बना रहे हो, अपने लिए अपने आप को कंफर्ट जोन में रख रहे हो। हम कंफर्ट जोन में काम नहीं करते, जो एक्चुअल चीज़ों की डिमांड होती है वही बताते हैं। इसलिए पहले आपसे सिलेबस डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कितनी डेप्थ में पढ़ना है, फिर क्वेश्चन शीट, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेकिन नहीं, आधे घंटे में चैप्टर, क्या आधे घंटे में हुआ था ना, एक पेज की नोट्स बनी थी, तुम्हारे कितने घंटे में हुआ था? हाँ, अटेंड ही नहीं किया सर, हम जानते हैं ना, इसीलिए अटेंड ही नहीं करते। हम जानते हैं ना जितने जल्दी कंप्लीट कर, इसलिए लेक्चर ही नहीं लेते। अच्छा है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये समझ में आया? सिंपल सिंपल है भैया। तुम्हारा तो कोई बात ही नहीं, खत्म किए तो भी ठीक है, नहीं किए अब बराबर ही चल रहा है सर। फोर्थ, 2 persons A and B, देखो ये सब क्वेश्चन लॉजिकल है थोड़ा। 2 persons A and B move upstairs within 10 seconds and 20 seconds to second floor of a building. Compare work done and power developed by the person A and B. अगर सेम हाइट पे आए दोनों पर्सन, मुझे बताओ, एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है। एक है मिस्टर गुलाटी, दूसरे हैं क्या? देखो भैया, मेरी आर्ट तो मतलब ड्राइंग इतनी मेरी अच्छी नहीं है, आर्ट वगैरह, लेकिन ठीक है फिर भी। अगर दोनों अच्छा, ए और बी है भी, ए से आयुष, हाँ, एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन क्या है, बी है, दोनों सेकंड फ्लोर पे आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं ना भैया? हाँ सर, सेकंड फ्लोर पे आ रहे हैं। अब मुझे बताओ, अगर ये सेकंड फ्लोर पे आ रहे हैं, इससे जो वर्क होगा डब्ल्यू ए, इससे जो वर्क होगा वो क्या होगा, डब्ल्यू बी, यही होगा बच्चा। और इनसे जो पावर यहाँ डेवलप होगा इसे लिखेंगे पी ए, इनसे जो पावर डेवलप होगा यहाँ क्या लिखेंगे, पी बी। होगा कि नहीं होगा? अगर सेम हाइट पे आए, दोनों के मासेस क्या है, 2 persons A and B move upstairs with 10 seconds and 20 seconds to second floor of building. Compare the work done and power developed by the person A and B. देखो हालांकि यहाँ पर पर्सन के मास हम सेम मानकर चलेंगे, तभी जाकर होगा काम। मास अगर सेम नहीं मानकर चलोगे तो फिर नहीं होगा। देखो, वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, सिंस W इक्वल टू क्या होगा, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होता है, mgh। तो WA इज टू WB निकालेंगे, तो अगर दोनों का मास सेम है तो mgh रेशियो क्या होगा, mgh। mgh से mgh कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, इसका मतलब दोनों सेम वर्क करेंगे। अगर दोनों का मास सेम होगा तो दोनों वर्क क्या करेंगे, सेम। तो वर्क का रेशियो क्या आएगा, 1:1। दोनों पर्सन का अगर मास सेम होगा तो वर्क डन दोनों से क्या होगा, सेम होगा, इसलिए रेशियो कितना आ गया, 1:1 आ गया। लेकिन पावर, पावर का क्या है फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला क्या है बताओ, पावर P इक्वल टू क्या होता है, W। W तो सेम है, इसका मतलब PA इज टू PB, ये टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या हो जाएगा ये, TB इज टू TA। TB इज टू व्हाट, सेकेंड पर्सन को कितना टाइम लग रहा है, 20 सेकेंड, पहले पर्सन को कितना टाइम लग रहा है, तो सर ये हो जाएगा 20:10, हो जाएगा 2:1। ये हमारा क्या है आंसर, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो जल्दी से। इसका आंसर ऐसे ही करने पड़ेंगे आपको, ये सब लॉजिकल आंसर करना सीखो पहले, क्वेश्चन ना मिलेगा दोबारा, फिर ना मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब दोनों पर्सन का मास सेम होगा तभी ये चीज़ें हो सकती हैं। बोलो क्या नहीं समझ में आया सर, पावर वाला नहीं समझ में आया। पावर P इक्वल टू W/T होता है, दोनों का वर्क डन सेम है, इसका मतलब पावर टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसका मतलब यहाँ से क्या दिख रहा है, देखो बताओ, दैट इज व्हाट, पावर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, टाइम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, टाइम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, जब यहाँ PA PB होगा तो यहाँ क्या आएगा, TB TA। इनवर्सली रिलेशन है ना सर, आया नहीं, आप कुछ बता देते हैं, अपने ही बताते हैं, अपने ही जानते हैं। ये होगा बच्चा, PB इक्वल टू क्या होगा, W/TB होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा मुझे, होगा। अब मैं कह रहा हूँ PA/PB,
देख लो मेरे पीए परेशान आत्मा, देख भाई समझ। तो W अपॉन क्या हो जाएगा, ये TA, और यहाँ कितना हो जाएगा, W अपॉन TB होगा। W से W क्या होगा, यहाँ कैंसिल होगा। क्या लिखोगी बताओ, बोलो गुड़िया क्या लिखेगी। अरे TB बाई क्या हो गया, W से W क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा, जब यहाँ PA अपॉन PB था तो वहाँ क्या आ गया बताओ, TB अपॉन TE। अब क्या आ गया बताओ, PA टू PB इक्वल टू क्या आ गया, यही तो आ गया, नहीं आया। अगर नहीं आया तो यहाँ से लिखो फटाफट, जल्दी करो थोड़ा, सब सीखना पड़ेगा, अगर नहीं सीखे हो अभी तक तो तब जाकर कुछ अच्छे क्वेश्चन के आंसर हो पाएंगे। स्टैंडर्ड बस पढ़ के रहे हैं हम लोग। स्टैंडर्ड मेंटेन करो, नहीं तो पढ़ना बहुत कुछ पड़ेगा और मार्क्स भी बहुत क्या आएंगे, कम आएंगे। मूव करें, चलिए तेज करो तेज करो, तेज आ तेज आ। अब तुम्हें समझ में आएगा कि मैम लोग कितना इनजस्टिस करती हैं। दिखा नहीं दिखा, अभी अभी तुमको अभी नहीं दिखा। फेमिनिस्ट हो गया तुम थोड़ा, हाँ। सर लोग भी तो यही करते हैं, जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं, नहीं कर देते। क्या कहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों क्यों नहीं हो फिर भाई। चले भैया राघव, अर्शित चैटिंग कर रहा है क्या, मैं कहा बधाई उधाई देना पड़ेगा क्या तुम्हें पहले ही दिन। चलो, a man pulls a roller with a force of 60 newton through a distance of 50 meter. Calculate the work done if the handle of the roller makes an angle of 60 degree with the ground. गजब भाई, बेहतरीन क्वेश्चन। हो पाएगा क्या, हो जाएगा। वो तो जाता सर, बट मैं बताऊं, कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो क्या बन सकता है। तो कोशिश करा देंगे बेटा तो तुम बर्बाद ही कर दोगे। देखो कोशिश तो कर रहा हूं, आदमी पकड़ा, पकड़ लिया आदमी क्या। हॉरिजॉन्टल से इसका जो एंगल है भैया कितने डिग्री का है, बेटा जाने दो, क्या नाम लिया था, लेता हूं मैं कभी। रोलर है, एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री एंगल बना के इसको पूछ रहा है कितना। भैया देखो क्या है, फोर्स कितने न्यूटन का लगा रहा है, फोर्स कितने न्यूटन का लग रहा है भैया बताओ जरा। सर फोर्स लगा रहा है 60 न्यूटन का, चलो बढ़िया है। डिस्प्लेसमेंट कितना है इधर इसका, इधर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, 50 मीटर है ना बच्चा। हाँ सर डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट को डी से भी लिख सकते हैं, हमने एस से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, कैलकुलेट द वर्क डन इफ द हैंडल ऑफ द रोलर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ग्राउंड। अब जरा करते हैं इसे, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, यही होता है क्या बच्चे। एफ कितना है जरा बताना, 60, एस कितना है सर 50, कॉस 60 की वैल्यू क्या हमने लिखवा रखी है 1/2। क्या इसे सॉल्व कर लोगे, सर आ गया ये 30, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 15, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो, आना चाहिए सब। थोड़ा बहुत आर्ट भी, बाकी तुम लोग तो बना ही लेते हो, मेरी आर्ट थोड़ी क्या है बारी, आज बहुत अब ये सब खेल देख रहा हूँ इनका, आदमी हाथ कहाँ पैर कहाँ समझ
अरे ऐसी था बेटा, बना लिए तो ठीक है, नहीं बनाए तो भी ठीक है। बस थोड़ा सा कलाकारी करना आना चाहिए आपको। अब साइंस के स्टूडेंट हो, थोड़ी क्रिएटिविटी, थोड़ा सा फन, थोड़ा सा चिल होना चाहिए। एकदम नहीं, एकदम ऐसे बैठे हो, ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया लुट गई है। ये कैसे जानो कि उसकी दुनिया लुट गई है? हाँ, आपको बेटा दूसरों का बहुत पता होता है। अच्छा, वही लड़के हैं जो अपनी दीवार में होल करके पड़ोसियों के घर में झांक ताक करते हैं, खिड़की का भाई नहीं यूज करते। पढ़ाई कर बेटा, बोर्ड एग्जाम है। मूव करें, फटाफट लिखो, सोल्यूशन लिखो। कुछ क्वेश्चन आप लोग भी कर पाओगे, बस आप छोड़ो तो सर, हम कर देंगे, सब कर देंगे। आप छोड़ ही नहीं रहे, एक भी दो क्वेश्चन छोड़िए तो। चलो इस बार राघव करके दिखाएगा। हाँ बच्चा बता। इफ पावर ऑफ ए मोटर इज 100 किलोवाट, एट व्हाट स्पीड कैन इट रेस ए लोड ऑफ दिस? लोड है दिस, लोड होने का मतलब क्या है भैया? फोर्स है सर, वही वेट है, m इंटू जी। कितना है सर? 20,000 न्यूटन है सर। और सर पावर दिया है, पावर P दिया है सर 100 किलोवाट। किलो का मतलब क्या होता है बच्चा? अरे बेटा 3 कंबाइंड करेंगे 10 की पावर 5 वाट। रेट पूछ रहा है भैया, किस रेट से उसको रेस करेंगे? क्या एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, पावर P इक्वल टू F इंटू वी, पढ़ा था क्या? तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर अपॉन फोर्स। पावर कितना है भैया? 10 की पावर 5, और ये कितना है? 20,000। सॉल्व कर लोगे क्या? जो सॉल्व कर सकते हैं बताओ, जो सॉल्व कर सकते हैं बताएं। सर 10 की पावर 5 का मतलब कितने जीरोस? 5 जीरो हो गया, अपॉन 20,000। जरा इसे सॉल्व करो, कैंसिल होगा? हाँ सर, 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो जाएंगे? ऊपर 10 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड से क्या करेगा? ले लो, 5 मीटर पर सेकंड से क्या करेगा? लिफ्ट करेगा। इतने रेट से उसको उठाएगा। क्वेश्चंस करा रहे हैं, आप लोग ट्राई भी करेंगे, शीट भी आपको दे रखे हैं हमने, आप उसको देखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करें। ठीक है भाई, मूव करें। चलिए तेज करो भैया, तेज करो फटाफट। जितना ज़्यादा रिवीजन प्रैक्टिस करोगे चीज़ें उतनी आपके लिए ईजी बनेंगी। जिनकी कम से कम रिवीजन प्रैक्टिस होगी उनके लिए चीज़ें हमेशा से टफ ही रहेंगी। नेक्स्ट 7th में करा देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे जो भी। मूव करें, केस करो जल्दी करो। रिवीजन प्रैक्टिस का डोज बढ़ाओ, तभी मज़ा आएगा। पढ़ें, पढ़ लेते हैं सर। 7th, a pump is used to lift 1000 kg water from a well of depth 180 मीटर in 10 seconds। देखो क्या क्या दिया, मास दिया है, और क्या दिया है? हाइट दिया है, टाइम दिया है, सब दिया है। देखो फटाफट, मास कितना दिया है सर? मास दिया है सर 1000 kg, और क्या दिया है सर? और सब हाइट दिया है 80 मीटर। टाइम दिया है सर, टाइम दिया है सर 10 सेकेंड्स। वर्क डन बाई पंप, W निकालना है पहले, बताओ W इक्वल टू क्या होगा? अरे mgh, m कितना है भैया सर? 1000। G की वैल्यू नहीं दिया है, क्या यूज कर लें? h कितना है? 3 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है, n 0 यहाँ है, 5 हो गया। 8 इंटू 10 की पावर क्या लिखते हैं? 5। पावर है, सॉरी वर्क है, तो वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। दूसरा से क्या पूछा जा रहा है? पावर एट विच पंप, पावर इक्वल टू क्या होता है? W/T। W कितना आ गया? 8 इंटू 10 की पावर 5 आ गया सर। टाइम कितना दिया है सर? सर टाइम दिया है 10 सेकेंड। 10 की पावर 5 में से एक 10 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा सर? 10 की पावर 4। सर 10 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 80 इंटू 10 की पावर 3।
10⁻³ का मतलब किलो होता है सर, तो हो जाएगा 80 किलोवाट। कोई टेंशन की बात? 10⁻³ का मतलब किलो होता है तो 80 किलोवाट हो जाएगा। क्वेश्चन देख रहे हो कैसे आ रहे हैं? बस आपको फॉर्मूला पता हो, डेटा आप लिख लो, क्वेश्चन करोगे 2 लाइन में क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ तक भी लिख सकते हो आंसर अपना, यस, ये भी आपका आंसर हो जाता है, इतना वाट। डन। अब शीट आपके पास है, फार्मूले आपके पास है, कॉन्सेप्ट आप सबने पढ़े हैं, आपको रिवाइज करना है और इसके क्वेश्चन करके आना, जो भी होगा इसमें बात करेंगे हम आगे, ठीक है डन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।